रात के ठीक 12:30 बजे गोवा के पुराने जंगलों के बीच एक चर्च की घंटी अपने आप बजने लगी, जबकि उस चर्च को 40 साल पहले बंद कर दिया गया था। लोग उसे ब्लैक चर्च कहते थे। कहा जाता था कि वहाँ जो भी आधी रात के बाद जाता वो वापस तो आता है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहता। सन 1990 की बात है। 4 दोस्त आरव, नील, सिया और कबीर छुट्टियां मनाने गोवा गए थे। बीच, पार्टी और मस्ती के बीच उन्हें एक टैक्सी ड्राइवर ने एक पुराने चर्च की कहानी सुनाई। उसने कहा, रात को वहाँ मत जाना, वहाँ प्रार्थना नहीं चीखें सुनाई देती हैं। चारों ने इसे एक मजाक समझा। उसी रात उन्होंने जंगल के अंदर उस चर्च को ढूंढने का फैसला किया। बारिश शुरू हो चुकी थी। उनकी कार की हेडलाइट्स घने पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। अचानक उन्हें दूर एक टूटा हुआ चर्च दिखाई दिया। चर्च के ऊपर लगा क्रॉस उल्टा था। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कोई उनका इंतज़ार कर रहा हो। अंदर पूरी जगह धूल से भरी थी। दीवारों पर जली हुई मोमबत्तियों के निशान थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वहाँ ताज़ा पैरों के निशान थे। सिया डर गई। यहाँ कोई है। तभी ऊपर लगी घंटी अपने आप बजने लगी। नील ने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऊपर किया और तभी उसे सेलिंग पर कुछ दिखाई दिया। एक औरत सफ़ेद कपड़ों में उल्टी लटकी हुई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी काली। अचानक चर्च का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। कबीर चिल्लाया, भागो यहाँ से। लेकिन बाहर जाने का रास्ता गायब हो चुका था। अब वहाँ सिर्फ एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जो पहले वहाँ था ही नहीं। चारों धीरे धीरे उस गलियारे में बढ़ने लगे। दीवारों से फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। यहाँ से कोई नहीं जाता। तभी आरव ने देखा, दीवारों पर लोगों के नाम लिखे थे और सबसे नीचे उन चारों के नाम भी लिखे हुए थे, ताजे खून से। ये देख के सिया रोने लगी। अचानक पीछे से किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम देर से आए। सिया मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन अपने आप पीछे मुड़ने लगी। बाकी तीनों चीख पड़े। उसी समय चर्च की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी और सामने प्रार्थना वाली कुर्सी पर एक पादरी बैठा हुआ दिखाई दिया। उसका चेहरा अंधेरे में था। वो धीरे धीरे बोला, प्रार्थना शुरू करो। नील ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? पादरी ने सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले खाली गड्ढे और उसके मुंह से कीड़े बाहर गिर रहे थे। अचानक पूरा चर्च जोर जोर से हिलने लगा। घंटी लगातार बज रही थी। कबीर भागने लगा, लेकिन ज़मीन के नीचे से हाथ निकले और उसे अंधेरे में घसीट ले गए। उसकी चीखें पूरे चर्च में गूंजती रहीं। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस को चर्च के बाहर सिर्फ एक कैमरा मिला। उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में चारों दोस्त चर्च के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाहर आते हुए सिर्फ 3 लोग दिखे। और सबसे डरावनी बात, उन तीनों के चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें पूरी काली थीं और रिकॉर्डिंग के आखिरी 3 सेकंड में कैमरे के बिल्कुल पास वही जला हुआ चेहरा दिखाई दिया और उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है।